नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इस सारे प्रश्न परीक्षा में 2 बार, 4 बार, 5 बार पूछे जा चुके हैं और प्रत्येक एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस एक एक कर आएंगे, उनको ब्रेक करके उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। $1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था और आखिरी गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता जो थे स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था और स्थान जो था वल्लभी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे देवर्धि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में यह भी आ चुका है। इसका आंसर है वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपने जो संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया था। और बौद्ध भिक्षुणी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ में प्रवेश पाने वाली पहली जो महिला थी वह थी आम्रपाली नाम की महिला थी। पहली जो बौद्ध भिक्षु के संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। और पहली बौद्ध भिक्षुणी जो थी वह थी महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली माँ थी। वे पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका आंसर है हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, H2O। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जलाने से H2O बनता है, दैट मीन्स पानी बनता है। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर है प्रोटीन। केंद्रक में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट और लामा को छोड़कर आरबीसी में कोई नाभिक नहीं भी केंद्रक या नाभिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका आंसर है न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती है। बल संवेग
परिवर्तन बल संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती है। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। राजा कृष्णदेवराय द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। अमुक्त माल्यद का अर्थ है, अमुक्त माल्यद का अर्थ है जिसने स्वयं पहनने के बाद माला चढ़ाई है। अमुक्त माल्यद का अर्थ होता है जिसने स्वयं पहनने के बाद माला चढ़ाई है। अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय ने तेलुगु में लिखी थी। यह एक तेलुगु में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? इसका आंसर है ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में पीलिया नहीं होता है। पीलिया नहीं है, बाकी डिप्थीरिया, परटूटिस और टीटनस ये तीनों पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी एक संयुक्त टीका है जो 3 रोगों डिप्थीरिया, परटूटिस, काली खांसी से बोलते हैं और टीटनस से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक वैक्सीन है डीपीटी जो 3 रोगों के लिए एक साथ दिया जाता है। पीटी वैक्सीन शिशु और छोटे बच्चों को कई इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर है राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत राजतरंगिणी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। और राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसका आंसर है 2 प्रोटॉन के। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसका आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा कण का आवेश 2e होता है और द्रव्यमान 4u होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बंधन के कारण होता है। इस प्रकार अल्फा किरण नाभिक हीलियम 4 नाभिक के समान है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? इसका आंसर है घटती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोध किसी विद्युत पथ में धारा के प्रवाह के विरोध का पैमाना है। धारा के प्रवाह के विरोध चलती है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है चंदेल राजपूत शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है और इसी में खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और 1539 के चौसा की लड़ाई में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था और 1540 के कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया दोबारा। 1540 में दोबारा हराया था, यानी हुमायूं को इसने 2 बार हराया था, 1539 और 1540 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर है बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोदी ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक राज्य लोधी वंश के शासक बहलोल लोदी ने किया था। उनका शासनकाल था 1451 से लेकर 1489 तक। सल्तनत काल में दूसरे नंबर पर अधिक समय तक शासन करने वाला शासक फिरोज तुगलक था, जो 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? इसका आंसर है ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाशित अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में, जबकि अप्रकाशित यानी डार्क रिएक्शन की क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड झिल्लियों में होती हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका आंसर है AB ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप में के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त समूह AB में A और B दोनों एंटीजन होते हैं जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी A और एंटी B नामक 2 एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या होता है? इसका आंसर है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका उपयोग टच स्क्रीन, LCD, जैविक LED के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोड के संचालन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान दिन की अपेक्षा रात में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, L तरंगे। भूकंप की L तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व के सर्वाधिक लगभग 63% भूकंप परिप्रशांत महासागर की पेटी में आते हैं। परिप्रशांत महासागर की पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सीस्मोग्राफ काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में हैं और वे 4 हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। 36 जैविक हॉटस्पॉट में 4 भारत में ये हैं। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान अमेजन के वर्षा वन है। ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। खेड़ा आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? इसका आंसर है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। यह तीनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो दोस्तों, एक थे क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।